हेलो एवरीवन। तो आज हम आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं निकिता से, जो कि हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट थी और अभी अधिकारी पोस्ट पे सिलेक्टेड हो चुकी है। तो अभी निकिता आरपीएससी प्रोग्रामर में सिलेक्ट होकर आज हमारे इस फंक्शन में मौजूद है। तो इस जो जर्नी में जो कॉम्प्यूटेक शिमला सर का जो योगदान है, तो उसके बारे में निकिता से सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो निकिता, आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे, तो हमारे सबसे पहले तो ऑफलाइन एनवायरनमेंट के बारे में बताओगे। आप ऑफलाइन जब पढ़ते थे तो आपको किस टाइप का कैसा क्या फील होता था, कैसा क्या एनवायरनमेंट था, उसके बारे में बताओ आपने। थैंक यू सर, आपकी इस अच्छे से वार्म वेलकम के लिए। और सर पहली बार ऑफलाइन कोचिंग है तो सर एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव रहा था। सर एक चीज़ होती थी, कोई फालतू चीज़ें नहीं होती थी। एनवायरनमेंट हाँ, पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, कोई फालतू की मजाक नहीं होती थी, ऑन द पॉइंट टॉपिक चलता था। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि भाई बोर हुए हो या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ नया ही सीख के जाते थे जब भी आते थे। लेकिन आपकी इस जर्नी में आपने स्टार्ट किया था तो आपको कैसा फील हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? तो उस टाइम पे फिर आपने आपके अंदर जो वाइब्स थी उस टाइम किस टाइप की वाइब्स रहती थी? फिर उसके बाद में आपने कैसे किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया जिससे कि आज आप अधिकारी बन पाए हो? सीट्स देख के ऐसा लगा शायद हो नहीं पाएगा, तो सीट्स बहुत कम थी, तो लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जब सर आपने यूट्यूब पे आपकी सारी कुछ वीडियोस देखी तो फिर लगा हाँ सर से ही कोचिंग करनी चाहिए। तो फिर मैं मई में मैंने आपके यहाँ ज्वाइन किया था ऑफलाइन बैच, जब आप सेकंड पेपर पढ़ा रहे थे। तो फिर वो धीरे धीरे फिर पढ़ने से ईजी वे में आप पढ़ाते थे, सबको बर्डन नहीं लगता था कि ये नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कैसे होगा। फिर जैसे जैसे पढ़ते गए, क्वेश्चन सॉल्व करते गए, MCQs देते गए, तो उससे लगा हाँ हो जाएगा। जब ऐसा एक पॉइंट पर लगा हाँ ठीक है कर लेंगे, पेपर तो लिखा ही है। जैसे कि आप ऑफलाइन के, ये तो मैंने देखा था कि आप ऑफलाइन के सभी पेपर आप सोल्व करते थे, मतलब सभी पेपर आप देने आते थे ऑफलाइन के, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन भी आप ऑफलाइन के बहुत अच्छे देखते हैं। तो ऑफलाइन जो हमारी टेस्ट सीरीज थी ऑफलाइन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे टेस्ट सीरीज के बारे में? अपनी कोचिंग की ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चन ईजी थे, मॉडरेट थे और हाई थे। मतलब 2 घंटे आप अगर वो टेस्ट आपको हो जाएगा, उस टेस्ट 2 घंटे में वो सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं रहता था कि मेरे क्वेश्चन छूट गए या फिर मेरे टाइम से पहले करते। 2 घंटे के हिसाब से सारे क्वेश्चन सही रहते। तो जैसे कि आपने जब टेस्ट सीरीज आप लेते थे, तो टेस्ट सीरीज देने के बाद में आप अपने आप से टाइप से करते थे टेस्ट का? पहले तो उससे देखते थे नोट्स से कितना है, नोट्स में ऐसे ही होता था। नोट्स से अगर बाहर होता तो सर्च करके बुक से या फिर इस तरीके से देखते। तो अभी निकिता जैसे कि आप अधिकारी में करते हो, तो अभी और जो स्टूडेंट जो इस सेशन को देखने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको किन पॉइंट पे काम करना चाहिए? तो सर एक ही रिसोर्स पे रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया था। अगर समझ नहीं आया तो सिर्फ बुक्स को अदरवाइज मैं इतना ही किसी की वीडियोज़ या किसी और टीचर्स की वीडियोज़ नहीं देखती, क्योंकि उससे ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। निकिता ने एक पॉइंट पे बात की थी कि सर मैं आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके और सिर्फ आपको फॉलो करते थे, और जो भी कंसेप्ट आप डिलीवर करते थे उसके बाद अगर मुझे कोई डाउट रहता था तो फिर मैं थोड़ा सा क्या स्मार्ट स्टडी के रूप में मैं आज के दिन AI को यूज़ करती हूँ, और मैं उसको ChatGPT वगैरह से या फिर अदर रिसोर्स से, मतलब जो आपके बुक्स के टाइप जो रिसोर्स रेफरेंस बुक को उनको फॉलो करके और फिर उस टाइप से स्टडी करते हैं। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप एक बार जब किसी कोचिंग में आप जुड़ जाते हो, तो जुड़ने से पहले आप ज़रूर से एक बार सर्च कर सकते हो कि भाई आपको किस टीचर का जो वे ऑफ डिलीवरी है वो आपको बेस्ट लगता है। तो वो देखने के बाद में आप जिस भी कोचिंग जुड़ते हो, उससे जुड़ने के बाद में आप उन पर ट्रस्ट कीजिए और आप अपना जो आगे की जो जर्नी है उनके अकॉर्डिंग आप चलिए, मेहनत करिए, और उस मेहनत में आप जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है वो सभी टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दो, उसका एनालिसिस करो, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो जैसा कि मुझे आज भी ध्यान है कि निकिता का जब एडमिशन हुआ था, तो स्टार्टिंग निकिता का एडमिशन टाइम पे थोड़ा सा डिले निकिता ने एडमिशन लिया था। उस टाइम पे एक जनरल सा क्वेश्चन था कि सर सिलेबस हो जाएगा क्या सर, अब तो थोड़ा डिले हो चुके हैं। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि निकिता आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो हम यहाँ पे आपको जिस टाइप से आपको आगे जो आपको टास्क देना वो टास्क कंप्लीट करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और शायद वो टास्क आप कंप्लीट करते थे जैसे मुझे सिलेक्शन में आपकी मेहनत ज़्यादा थी सर। हम तो आप इतना इजी वे में पढ़ाते थे कि हमें इजीली उसको कनेक्ट कर जाते थे। हाँ तो यही होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता। मैं कहती हूँ आपने इतनी मेहनत करी, उससे हमें आज रिजल्ट देख ही रहे हो। देखो गुरु के लिए ये गुरु के
लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब भी गुरु का शिष्य उसके सामने सक्सेस हो जाता है और ये कहता है कि सर आपके द्वारा जब हमें मार्गदर्शन मिलता था तो आपका जो वे ऑफ टीचिंग था वो इतना ईजी था, आप कॉन्सेप्ट को इतने ईजी वे में आप डिलीवर करते थे कि हमें फिर बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि एफर्ट्स तो एक कोचिंग के एक गुरु के भी होते हैं, लेकिन एफर्ट्स एक शिष्य के भी होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। और अगर वो दोनों एफर्ट्स मिल जाते हैं तो फिर उसके सामने हम 100% दावे के साथ ये कह सकते हैं हम उसके सामने सक्सेस को लिख सकते हैं। और उसी जर्नी में आज निकिता प्रोग्रामर सेलेक्टेड है। तो निकिता उदयपुर से बिलोंग करती है, उदयपुर से छोड़ के जयपुर कोचिंग करने आई थी। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि भाई कितनी दूर कोचिंग करने, स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग करने आई निकिता। उसी जर्नी में निकिता ने आज ये सक्सेस प्राप्त किया। निकिता हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। एक तो आप हमारे इस फंक्शन में पहुँचे, दूसरा हमारे जो अदर जो स्टूडेंट है उनको आपने मोटिवेट किया, उनको ये बताया कि लाइफ में आपको जब भी आपको अपनी जर्नी के बारे में डिसीजन लेना है तो आपको एक अच्छे मेंटर को ढूंढना है और उसके बाद में आपको अपनी जर्नी में उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है और ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको जो भी वो टास्क देते हैं वो टास्क को थैंक यू सर, आपके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना ये नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आप आगे जब भी आप जयपुर आना हो आपका तो ऑफिस में आप ज़रूर आइएगा। तो आपको जैसे कि सब स्टूडेंट को कहता रहता हूँ कि भाई ऑफिस में आइएगा, इसके बाद में एक चाय की चुस्की भी हो जाएगी, है ना, और मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू।